अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। जैसे हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते आ रहे हैं एंड एग्जांपल नंबर 7 इज़ इंटायरली सिमिलर विद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इंटायरली बिल्कुल सेम है। अगर आप स्टेटमेंट देखो तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने एग्जांपल नंबर 7 में यही तो बताया था कि इनमें से इधर तो है ना कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है या कौन सा सेट है जो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों हमें बताने हैं। अजान का वक्त होने वाला है, एक्चुअली नमाज जल्दी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी मुझे, टाइम थोड़ा कम है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा स्पीड से आपको बता दूँ। एक्चुअली मैं बोर्ड अभी रेडी कर ही रहा था तो मेरा ध्यान गया मेरी वॉच पे कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो मैं ज़रा थोड़ी सी स्पीड से करवाऊँगा। एक्चुअली है ही बहुत इतना आसान सा और सिंपल सा कि आप 2 मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल 7 जिसने की है उसे तो वैसे ही आ गया होगा। सजेशन वही जो मैं हमेशा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैं करवाता हूँ, वीडियो को इधर ही पॉज कर देना और बाकी पार्ट करने की खुद कोशिश करना, जहाँ समझना है ज़रूर देख लेना। सो लेट्स बिगिन इट नाउ। Part number 1 is 0. We have to figure it out कि this set applies and verifying the closure property with respect to addition and with respect to multiplication. What it means कि मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा closure property. closure property क्या है? प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। मैंने सेट को जो वैल्यू है 0 उसको लिखा, इस तरफ भी लिख लेना और इस तरफ भी लिख लेना। आपने करना क्या है, मैं ज़रा इसको रेज कर दूँ। ये आपने खुद से लिखना है कि ये प्लस का साइन इसलिए डाला कि ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ ये किसके लिए है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन अगर डाला तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई के लिए। ये मेरा मतलब बचपन का तरीक़ेकार है, जिस तरीके से हमें सिखाया गया मुझे यही ईजी लगता था तो मैंने इसी को अडॉप्ट कर लिया। ओके, 0 + 0 0। तो ये जो 0 हमारा आंसर आया है, हम जानते हैं एग्जाम्पल 7 आई हाईली रिकमेंडेड यू, अगर किसी ने नहीं देखी ज़रूर देखो। और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक्सरसाइज को प्लेलिस्ट के तौर पे देखा करो ताकि कोई क्लास मिस ना हो जाए। ये जो आंसर आया है, क्या ये सेट की वैल्यू है या सेट से बाहर है? क्या ये 0 मौजूद है सेट में? मौजूद है, तो बस हो गया काम। हम क्या लिखेंगे, इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट। सेट का कोई भी नाम रख लो आप, चाहे ए रख लो, बी रख लो, अप टू यू। कि लेट कर लेना, आप ये स्टेप बेशक कर लेना, लेट ए इज इक्वल टू 0, इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट ए विच इज़ इक्वल टू 0 हैव अ, यहाँ तक लाइन सब में सेम आएगी, बार बार आती रहेगी, रट्टा लगा लेना, ये लाइन हर दफ़ा लिखनी है। हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये 0 ना आता, मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती जो सेट में ना होती तो हम लिखते नो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सिर्फ ये ए या नो आना है। हैव नो क्लोजर प्रॉपर्टी या लिखा आएगा हैव ए क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप एडिशन लिख लो या प्लस का साइन लिख लो, इट्स ओके। या लेट्स कंटिन्यू। समझ आ रही है ना? आई होप सो के समझ आ रही है, वरना एग्जाम्पल 7 आई हाईली रिकमेंडेड यू। ओके, अब हमने प्लस के साथ चेक किया, मल्टीप्लाई के साथ चेक करना है। क्या करना है, 0 लिखना है, इधर भी वही वैल्यू जो सेट में गिवन है और ऊपर भी वही वैल्यू जो सेट में गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? ऑफ कोर्स 0 ही आता है यार। तो बस वैसे ही दोबारा लिख देंगे। ये 0 थोड़ा एग शेप का हो गया, इट्स ओके। इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन 0 हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो आइडिया होना शुरू हो गया, बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। एक काम कर लेते हैं, ये नहीं मैं करवाता, ये करवाता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके खुद से कर सको। ठीक है, ये ना सोचो सर सिंपल वाली वैल्यू का करवाई जा रहे हैं, डबल वैल्यू का करवाएं तो भी हम खुद से कर सकते हैं, तो मैं डबल वैल्यू वाला करवा देता हूँ। ओके, सिंपल मेथड है, आपने लेट कर लेना, इसको ए कह देना या कुछ भी आप अपनी मर्जी का नाम रख लो, यानी जिस अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है, जैसे मेरा बख्त तो मैं बी से रख लूँ, इट्स ओके। उसके बाद आपने टेबल क्रिएट करना है खुद से अपनी मर्जी से। यहाँ मैंने साइन दे दिया एडिशन का क्योंकि मैं इसको प्लस करने लगा हूँ। ऑलराइट, अब दोनों साइड पे, इधर भी 0 इधर भी -1, ये आपने दोनों साइड पे लिखना है। ये याद रखना है। तरीकेकार क्या है, जो भी एलिमेंट्स गिवन है सेट में, क्या क्या गिवन है, 0 एंड -1, 0 एंड -1। अब ये गिवन है तो यहाँ पे भी ऐसे ही 0 एंड -1। आई होप आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़ा आसान सा तरीका टेबल क्रिएट करने का। क्या करना है, दोनों एलिमेंट्स को इधर भी और इधर भी। अगर सिंगल हो तो सिंगल का तो तरीका और ज़्यादा इजी है। क्यों, वो करना क्या, देखो क्या करना है, एडिशन, इधर भी और इधर भी, ख़त्म। बस इतना ही करना था, टेबल क्रिएट हो गया। क्योंकि एक एलिमेंट है, 2 होते तो 2 इधर भी 2 इधर भी। अब ठीक है, ओके, एडिशन करना है। सो 0 + 0 0, 0 + -1 -1, -1 + 0 -1, -1 -1 -2। या गड़बड़ आ गई। अब हमने क्या देखना है कि ये जो वैल्यूज़ आंसर में आई हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आंसर में आई हैं, क्या ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं सेट के अंदर? जो सेट हमें गिवन है, नहीं, वो मौजूद नहीं है। तो हम ये वाली लाइन एज इट इज़ पूरी लिखेंगे। मैं अभी लिख देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा, तो मैं सोच रहा था कि लाइन नहीं लिखूँगा, बस पूरा आप समझ जाओगे। इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल, जैसे मैंने वहाँ लिखा है वैसे इधर लिख देता हूँ। गिवन सेट, सेट क्या गिवन है, ए
जिसकी वैल्यूज़ क्या है 0 -1, बिल्कुल वैसे ही अब आएगा हैव, और बस यहाँ पे चेंज आएगा क्योंकि अब जो आंसर्स आए हैं उनमें 0 तो है, -1 तो है, बट -2 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन ए सेट हैव नोट क्लोजर प्रॉपर्टी, या बस ये नोट आना था और कोई फ़र्क नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन। आई होप अब तो स्टोरी समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। आपने स्टेटमेंट ये पूरी लिखनी है, हाँ सब में लिखना पड़ेगा, लिखना है, चेक करना है। इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन, ये जो सेट है इसके जो आंसर्स आए हैं क्या वो एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। अगर तो ये चारों एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं तो हम लिख देते हैं हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्योंकि -2 मौजूद नहीं है, एक भी ऐसा एलिमेंट आ गया जो मौजूद नहीं, तो क्या लिखेंगे, हैव नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऐसे ही ये काम मल्टीप्लाई के साथ भी कर लेते हैं। सिंपल है यार, मुश्किल नहीं है सच्ची में। आप एक दफ़ा करोगे आप कहोगे ये तो कोई काम ही नहीं है, इतना आसान। मल्टीप्लाई का साइन, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 0 -1 0 -1, यही एलिमेंट्स हैं। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है। 0 को 0 से किया 0, 0 को किसी भी चीज़ से करें वो 0 ही होता है। -1 को 0 से किया 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1। स्टोरी थोड़ी घूमने लगी, अब ठीक से समझना। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो एलिमेंट्स आए हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स आए हैं, हमने चारों को देखना है क्या ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें। नो, नहीं है। समझ आ गई होगी काफ़ी लोगों को, आई नो दैट यू आर जीनियस यार। 0 तो मौजूद है बट -1 है, यहाँ पे क्या आ गया, +1 आ गया। दैट्स वाई वी राइट दिस स्टेटमेंट अगेन। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट सेम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम आएगी। बस एक फ़र्क आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू जब आप लिखोगे तो एडिशन की जगह क्या लिख देना, मल्टीप्लाई। चाहे आप वर्ड लिख दो मल्टीप्लाई, बाकी पूरी स्टेटमेंट सेम आएगी। आई होप सो आपको समझ आ रही है या ओके, कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं, वो एंड पे कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, अब आप इजीली कर पाओगे। एडिशन की बात आई 1 + 1 2, तो क्या आएगा, नो। ठीक है, मैं सिर्फ नो या यस लिखता जाता हूँ, आपने समझते जाना है कि आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। सॉरी क्योंकि टाइम थोड़ा है, वरना मैं पूरी लाइन लिख देता आपके लिए। आपने सिंपली पूरी लाइन लिखनी है। इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट ए इज इक्वल, या जो भी नाम आपने रखा है 1 हैव नोट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपने लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे यस और नो सिर्फ लिख ही जाता हूँ। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी प्रॉब्लम, टाइम की वजह से माजरत। ऑलराइट, अब जल्दी से हम इसको भी कवर अप करते हैं। मल्टीप्लाई की बात आ गई। ओके, मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू फिर वही, एक एलिमेंट 1 इधर एक इधर, 1 1 द 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। क्योंकि जो हमारा आंसर आया वो मौजूद है ना, वो एलिमेंट मौजूद है सेट में, तो बस ठीक है। आई होप सो आप समझ रहे हो। और ये सर्कल मैं रफली लगा देता हूँ, अपने नोट्स में नहीं लगाना। नोट्स साफ़ सुथरे बनाने हैं, 2 रजिस्टर तैयार करने हैं, एक रफ रजिस्टर और एक नीट। और रफ पे तो भर दो बस उसको। ओके, हीरो बनने का मौका भी मिलता है सबको दिखाने का कि देखो मैंने कितनी मेहनत की है। पार्ट नंबर 4, फिर वही बात, एडिशन। शुक्र है ये मैंने लिखा हुआ, टाइम थोड़ा है, जल्दी कवर कर लूँ मैं। एडिशन की बात आई, दोनों एलिमेंट्स 1 और -1 इधर भी, 1 और -1 इधर भी। चलें आंसर इकट्ठे मिल के लिख लेते हैं, वैसे इरेज कर देते हैं उसको। ऑलराइट, सो 1 + 1 2, इधर ही पता चल गया कि ये क्या आंसर आने वाला है, नो आने वाला है। लेकिन हमने पूरा तो करना है ना। 1 + -1 में से 1 गए 0, -1 + 1 0, -1 -2। तो हमने देखा तो ये तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो सेट में मौजूद नहीं है, तो मैं कहूँगा कि नो। अगर एक भी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सेट में नहीं है, तो नो। ओके, मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। 1 1 द, लिखा कैसे वैसे ही यार, 1 -1 1 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 द 1, 1 -1 द -1, -1 1 द -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 द 1। अच्छा, अब ये चारों एलिमेंट्स देखो मौजूद हैं, 1 और -1 1 1 मौजूद है, माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस। आपने वो पूरा टेबल पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट, नेम रख लेना इसका कोई, हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इधर क्या आएगा, हैव नोट आएगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझने में। लिटरली ये बहुत ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा इजी कि बच्चे भी कर लें, बस उन्हें एक दफ़ा समझ आने की देर है। बस समझ आते ही इट्स अ गेम। या आई होप सो आई एम हेल्पिंग यू इन दीज ऑल थिंग्स। बाकी आप पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। या एज आई टोल्ड यू कि टाइम थोड़ा है, तो मुझे पता लग रहा है कि टाइम होने वाला है, तो जल्दी से कवर अप कर दिया मैंने इसको। अब आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।